आज हमारे पास 3.2 करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास दो टाइप की वेरिएशन होती है। वेरिएशन क्या है? जो कि हमारे पास यानी कि रेशोज़ में डिफरेंस आ रहा हो। दो रेशोज़ को हम लोग ले रहे हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे दो रेशोज़ हैं, लेकिन हम लोग उनमें फ़र्क क्या आ रहा है। अब जैसे देखें, हमने मैंगो वाला क्वेश्चन किया था, 5 केजी मैंगोज़ थे तो 250 उसकी कॉस्ट थी, लेकिन जब 8 केजी हुए तो 400 रुपीज़ होगी। ठीक है, इस तरह इसका मतलब है ये वेरिएशन होगी, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है तो यानी पहले भी कम हो रही है, तो वो होगी डायरेक्ट वेरिएशन। ये एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, यानी एक दूसरे का बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आ रहा है। या अगर कम हो रही है तो दोनों कम हो रही हैं, और अगर ज़्यादा हो रही है तो दोनों ज़्यादा। इन्वर्स वेरिएशन उल्ट होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि अगर आपके पास कहने के लोग ज़्यादा हैं और ख़ुराक एक ही है, तो अगर वो लोग कम होंगे ख़ुराक ज़्यादा हो जाएगी, अगर वो लोग ज़्यादा हो जाएंगे ख़ुराक कम हो जाएगी। ठीक है, यानी वो कम पड़ेगी दिन के हिसाब से। अगर आप देखें तो वो यानी कि अगर 4 दिन की ख़ुराक है 2 दिन हो जाएगी, डबल हो जाएगी, इस तरह से। तो इन्वर्स वेरिएशन यानी एक चीज़ के वजह से दूसरी चीज़ कम हो रही है, और उस चीज़ जब वो अगर वो चीज़ जो है कम हो रही है तो दूसरी चीज़ उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये 3.2 में। पहला सवाल है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड। हमने पहले हम इस जो है ना इसको देखते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, वाई वेरीज डायरेक्टली। एक मिनट, वाई वेरीज डायरेक्टली, तो इसका मतलब वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का हमारे पास साइन होता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, और y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। अब ये तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने इसको इक्वालिटी में लाना है, इक्वल का साइन, और आपको पता होगा फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम इक्वल के साइन में लाते हैं तो इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं। मैं यहाँ पे कोई k लगा दें, लेकिन x नहीं लगाना, x के अलावा y b नहीं लगाना, x और y के अलावा आप यहाँ पे p लगा दें, q लगा दें, यहाँ पे आप कोई सा भी कांस्टेंट लगा सकती हैं। देन अब आपने, उन्होंने कहा है पहली यानी कि उस तरह से क्या कह रहे हैं, y आपके पास 8 है और x की वैल्यू है 2। ठीक है, अब इसमें आपने y 8 और x की वैल्यू पुट कर देनी है। 8 y की जगह पे, k की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा, और x की जगह पे ये 2। ये बन गया k, यानी कि k इज इक्वल टू, वैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो 4 आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगी, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने y इज इक्वल टू यानी कि 8 इज इक्वल टू k और 2 इसी तरह से लिख के, अब आपके पास क्या आएगा, k की वैल्यू आ गई हमारे, हमने निकाल ली 4। अब आपने, उन्होंने कहा है कि y इन टर्म्स ऑफ x निकालना, तो आपके पास जो k की वैल्यू आई है, जैसे आपने y इज इक्वल टू लिखा, k की वैल्यू 4 और x लिखा, यह आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, यानी कि y x की टर्म पे हमारे पास क्या आ रहा है। सेकंड है y व्हेन x इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू निकालनी है, क्या है, और x हमारे पास 5 है। यही वाली इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स वाली, y इज इक्वल टू के एक्स, लेकिन k यहाँ पे हम लोग 4 पुट करेंगे। ठीक है, और x की जगह पे 5, तो y इज इक्वल टू 20। ठीक है, इस तरह से। अब ये है x1 y इज इक्वल टू 28, बिल्कुल इसी तरह से होना है। अब यहाँ पे y की वैल्यू 28 आएगी, x को आप x ही रखेंगे, k को आप 4 लगा देंगे। ये मुझे आप अभी सॉल्व करके भेजें।